Very good morning to all my students. Myself Sonjit Kaur, maths teacher from Harvard Convent School, class 10th in mathematics students. We have started the chapter trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको सिखाया था उस दिन कि टेबल किस तरीके से बनाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, ठीक है। उसमें मैंने आपको सिखाया कि साइन 0, साइन 30, साइन 45, 60, 90 की वैल्यूज़ आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। सेम एज इट इज़ कॉस, टैन, सीकेंट, कोसीकेंट एंड कॉट, ठीक है। आज हम इसकी एप्लीकेशंस करेंगे। जैसे कि आपकी 8.2 में फर्स्ट सम दिया हुआ है साइन 60 cos 30 sin 30 एंड cos 60। सीधा आपको ऐसा लिखाएगा इवेल्युएट, ठीक है। अब उस दिन जब मैंने आपको टेबल सिखाया था, टेबल में मैंने आपको सिखाया था बस सीधा आपने sin 60 की वैल्यू देखनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द sin 60 की वैल्यू आपके पास क्या है, √3/2 cos 30 √3/2 sin 30 1/2 cos 60 1/2, so it will becomes 3/4 1/4। 4 is your LCM, so 3 plus 1 4/4, कट करके आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट विल बी, नेक्स्ट एक और करवा देती हूँ मैं आपको इसका, ठीक है। जो बच्चे इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट ही है वही करवा देती हूँ। फर्स्ट का सेकंड पार्ट 2 tan square 45 cos square 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। आप वैल्यूज तीनों की पुट कर दो और उनका स्क्वायर कर दो। आपके पास tan स्क्वायर 45 की वैल्यू क्या होती है 1, cos स्क्वायर 30 अभी अभी हम करके हटे हैं √3/2 होल स्क्वायर, साइन 60 √3/2 होल स्क्वायर। अब बच्चे दे बोथ वैल्यूज आर द सेम, यू कैन कट दिस, यू हैव ओनली आंसर इज 1। इसमें जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक ही है इस एक्सरसाइज में, कौन सा है वो मैं करवा रही हूँ। उसकी जैसी ही एक एग्जांपल है, पेपर में दोनों चीजें आई हुई है, एग्जांपल भी आई हुई है और क्वेश्चन भी आया हुआ है। मैं दोनों ही करवा देती हूँ आपको, एग्जांपल भी सॉल्व करवा देती हूँ। थर्ड क्वेश्चन है tan a plus b is equals to √3 and tan a minus b is equals to 1/√3। You have to find out the value of a and b। आपने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें आपके पास गिवन है a plus b, आगे क्या लिखा हुआ है tan, here is also tan, so that means what will you do। बच्चे ये देखो कि tan √3 होता कहाँ पे है, √3 की वैल्यू पे tan का एंगल है कितना, tan 60, tan 60 is √3, so you can write here tan 60। Here tan a minus b, where is √1/3, tan 30। अब देखो दोनों तरफ tan tan है, so you can cancel the tan, ओमिट कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे कट करके नहीं लिखना, कभी भी ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कट करके नहीं लिखते हो, ठीक है। आप सीधा ओमिट कर दो इसको 60 एंड इट कैन बी a plus minus b is equals to 30 degree। Now it is the linear equation into two variables a and b। अब देखो ये दोनों माइनस के, एक प्लस का एक माइनस का कट हो जाएगा, so 2a is equals to 90, so value of a is 90/2, कट करके 45, a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 45, so 45 माइनस b is equals to 30। किसी एक में पुट कर दो, मैंने सेकंड में पुट कर दिया। 45 minus 30 is equals to b, so your b is 15 डिग्री। so आपके पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 डिग्री। सेम एज इट इज, सेम क्वेश्चन ही आपका जिसका है साइन वाला है वो भी मैं आपको करवा देती हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल है वो, वैसे तो बुक में सॉल्व दिया हुआ है, ये तो चलो अनसॉल्व था, बट फिर भी मैं आपको समझा देती हूँ एक बार। गिवन इज sin a minus b is equals to 1/2 cos a plus b is equals to 1/2। अब बच्चे sin 1/2 कहाँ पे होता है, sin 1/2 sin 30, अभी अभी हम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसी में किया था ना, sin 30 एंड दिस इज cos 1/2 कहाँ पे है,
cos 60। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों में साइन आ गया, यहाँ पे दोनों में cos आ गया, सो यू कैन ओमिट दिस। a minus b is equals to 30 and a plus b is equals to 60। इसके साथ ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, सेम एज इट इज आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। a 45 आ जाएगा और b आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपने अपना आंसर चेक करना है, a प्लस b आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए, तो 60 आ रहा है ना, 45 प्लस 15, और अगर आपने माइनस करना है दैट इज 30। मीन्स इन द बोथ सिचुएशन योर आंसर इज करेक्ट। इसके साथ आपकी 8.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक था, सो इसके साथ ही मैं आपको क्या करवा रही हूँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करवा रही हूँ, दैट इज द 8.3 एक्सरसाइज। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज 8.3। उसमें बच्चे थोड़ी सी आइडेंटिटीज हैं, सो मैं आपको पहले वो आइडेंटिटी समझा दूं। वो आइडेंटिटी समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी है वो आइडेंटिटी, व्हेन यू हैव साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। ठीक है, अगर आप कॉम्प्लीमेंट्री मीन साइन इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ कॉस, कॉस इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ साइन, tan इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ द कॉट, देन इज द, अब सेम एज इट इज आप लिख सकते हो कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, देन इज सीकेंट 90 माइनस थीटा कोसेकेंट थीटा, कोसेकेंट 90 माइनस थीटा सीकेंट थीटा। ठीक है, मतलब है तो ये 6 आइडेंटिटीज, आपने बस सीधा याद रखना है, साइन चेंज इनटू कॉस, tan चेंज इनटू कॉट, सीकेंट चेंज इनटू कोसेकेंट। अगर आप यही चीज सीधा याद रखोगे तो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज। ये आपकी बुक में भी लिखी हुई है आइडेंटिटीज, मैं आपको पीडीएफ भी भेज दूंगी, तो आपने ये कर लेना है सॉल्व। ठीक है, सो एक्सरसाइज में आपके पास क्या है बच्चे, साइन 18 डिग्री ओवर कॉस 72, उन्हें लिखा है सॉल्व दिस, सॉल्व करो। अब देखो, अगर हम इसे लास्ट एक्सरसाइज के साथ कंपैरिजन करेंगे, हमारे पास ना तो 18 डिग्री की वैल्यू है ना 72 की है, मीन्स कि अब हम इसे 90 एंगल में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। सो एक को चेंज करो, अगर साइन और कॉस दोनों का एंगल का टोटल आपके पास 90 आ रहा है, देन चेंज द वन, दोनों में से एक जिसको मर्जी चेंज करो। हम बच्चे इसको लिख सकते हैं ना, साइन 90 माइनस 72, हाँ या नहीं। साइन 18 को हम साइन 90, मतलब मैंने सिर्फ कुछ नहीं किया, 18 को 90 माइनस करके लिख सकते हैं ना, हियर cos 72, सो साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, सो दैट इज cos 72 ओवर cos 72, कट करके आंसर क्या आ जाएगा आपका 1। नाउ कम टू इट्स नेक्स्ट सम, सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2, tan 48, tan 23, tan 42, tan 67, उन्होंने बोला है कि इसका आंसर 1 आना चाहिए। तो सबसे पहले तो बच्चे देखो कि दो एंगल्स किन किन का टोटल 90 आ रहा है, बोथ 48 प्लस 42 90, 23 प्लस 67 इज 90। मीन्स अब आपने दोनों को नहीं चेंज कर देना, ठीक है, जिन दोनों का टोटल 90 आ रहा है उन दोनों में से एक एक चेंज कर दो, इन दोनों को चेंज कर दो। यू कैन ऑल्सो चेंज दिस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि अगर कोई बच्चा इन दोनों को चेंज करके सम सॉल्व कर देगा तो मैं बोल दूंगी कि उसका सम रॉन्ग है। नो, आप दोनों में से एक जिसको मर्जी चेंज कर सकते हो, बट दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। सो tan 48, tan 23, you can write it tan 90 minus 48, tan 90 minus 23, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड यही है ना। सो दिस इज tan 48, tan 23,
ये क्या बन गया, cot 48 cot 23। अब देखो बच्चे cot को हम क्या लिख सकते हैं, याद है ना फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने फॉर्मूला किया था, cot कैन बी रिटन एज 1/tan 48 1/tan 23 मीन्स tan is the reciprocal of the cot। ये सारे दोनों कट हो गए आपस में, योर आंसर विल बी 1। ठीक है, दोनों कट हो जाएंगे ये। ठीक है, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन बच्चे, फोर्थ और फिफ्थ दोनों इंपॉर्टेंट है, ये आए हुए हैं पेपर में। क्वेश्चन नंबर 4 एंड फिफ्थ। फोर्थ इज गिवन इज tan A is equals to cot B is given. Prove that A plus B is equals to 90। एक ही लाइन का सम है, क्या करो, tan A is equals to cot B is given to you। तो क्या करो बच्चे, आप दोनों में से एक को चेंज करो। It can be written as tan A tan 90 minus B लिख सकते हैं ना, cot को tan 90 minus B लिख सकते हैं, दोनों तरफ tan is same, A is equals to 90 minus B, A plus B is equals to 90। So your answer will be A plus B is equals to 90। इसके साथ आपका ये सम सॉल्व हो रहा है। मैं फिफ्थ भी करवा रही हूँ आपको, ठीक है, बाकी सेम है, मैं उनका PDF आपको भेज दूंगी, साथ में आप सॉल्व कर लेना। सीकेंट 4A कुसीकेंट A minus 20। ठीक है, अब बच्चे देखो ये दोनों दिए हुए हैं, एक को चेंज करो, हम इसको चेंज कर लेते हैं, कुसीकेंट 90 minus 4A लिख से लेते हैं। ठीक है, सीकेंट को लिख सकते हैं ना, एंड दिस विल बी रिमेन सेम A minus 20। अब देखो कुसीकेंट कुसीकेंट कैन बी एलिमिनेट, 90 minus 4A A minus 20। अब A को उस साइड ले जाओ, 20 को इस साइड ले जाओ, 90 plus 20 A plus 4A, so 110 5। so your A will be 110 over 5। अब बच्चे 110 को 5 से डिवाइड कर दो, 22। सो आपके पास एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 22 आ जाएगी। इसके साथ आपका सम सॉल्व हो रहा है। ठीक है, योर वैल्यू ऑफ A is 22। सो इसके साथ आपकी 8.2 और 8.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम्स है, देन वी विल डिस्कस इनटू द नेक्स्ट वीडियो। टेल मी योर प्रॉब्लम्स। बहुत ही ध्यान से किया करो बच्चे, आपकी जो भी टिक्नोमेट्री हो गया, ठीक है, जितनी भी ज्योमेट्री है, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द मैथमेटिक्स। अगर आपका ये बेस क्लियर है आगे चल के, तो ही आपको ये चीज़ें बेनिफिशियल हो सकती है। प्रैक्टिस इज मस्ट, सो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।